हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ABCD जो हमने एक समचतुर्भुज ली है, इसके विकर्ण होते हैं जो सम्मुख बिंदुओं को मिलाने से भुजा होती है। तो AC और BD ये दोनों विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है भुजाओं के वर्गों का योग। तो इस समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर या AD स्क्वायर। चारों भुजाओं उनके वर्गों का योग बराबर है विकर्णों के वर्गों का योग। यहाँ पे है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो विकर्ण क्या है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये हमने सिद्ध करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, समचतुर्भुज है ये। समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसमें यह है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं आपस में समकोण पर, यानी ये 90 डिग्री का कोण जब आपस में काटेंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे तो ये चारों कोण जो है 90 डिग्री के बनेंगे इस तरह से। और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब जो ये AC विकर्ण है इसके ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे, AO बराबर OC। और इसी तरह से BD विकर्ण भी समद्विभाजित होगा तो इसके भी दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, कि वो आपस में 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो अब हमारे पास जो ये त्रिभुज बन रही हैं चारों, ये समकोण त्रिभुज बनेंगी, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ से एक त्रिभुज ले रहे हैं AOB, समकोण त्रिभुज AOB में। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो वो लगाएंगे हम यहाँ पर। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लिखेंगे प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हम प्रमेय भी कर चुके हैं कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण है यहाँ पर AB, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर आधार क्या है, किसी एक को भी आधार कह सकते हो आप, AO स्क्वायर प्लस लंब किसी एक को कह सकते, दूसरी भुजा को लंब कह देंगे। यहाँ पर एक भुजा AO है, दूसरी भुजा OB है, एक को आधार कह लो, एक को लंब। तो ये AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अभी हमने कहा कि ये विकर्ण समद्विभाजित होते हैं परस्पर, तो AO को मैं यहाँ कह सकती हूँ AC का आधा। ये पूरी भुजा AC है, ये दोनों हिस्से बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो AO है वो AC भुजा का आधा है, 1/2 AC। और जो OB है वो है 1/2 BD, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि ये समद्विभाजित होते हैं तो O मध्य बिंदु हो जाएगा, दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे। तो OA बराबर 1/2 AC। इसी तरह OB को बदल के लिखेंगे 1/2 BD, क्योंकि हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें AC और BD चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं AB स्क्वायर बराबर, AO को लिखेंगे 1/2 AC इस सारे का स्क्वायर, प्लस OB को लिखेंगे 1/2 BD इस सारे का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर 1/4
AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। दोनों के बाय में 4 है, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सारे के बाय में 4 इधर बाय में है, उधर LHS में ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये है हमारा समीकरण 1। हमने त्रिभुज ली थी AOB और यहाँ से हमारे पास आया है 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब अगर हम AOB त्रिभुज की जगह समकोण त्रिभुज BOC लें तब हमारे पास आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आया है उसी तरह से AB की जगह हमारे पास BC आ जाएगा। तो अब हम ये सारा पार्ट दोबारा से त्रिभुज दूसरी लेकर नहीं करेंगे, 4 समकोण त्रिभुज बन रही हैं तो लिखेंगे इसी प्रकार AB की जगह दूसरी भुजा आ जाएगी BC स्क्वायर 4BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर तीसरी भुजा भी ले सकते हैं, अगर हम त्रिभुज DC लेंगे तो 4DC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और इसी तरह जब हम चौथी त्रिभुज लेंगे तो वहां से आ जाएगा 4DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर। तो जो हमें सिद्ध करना है वहाँ है हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इन चारों समीकरण को जोड़ देंगे तो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चारों समीकरण को जोड़ देंगे। जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो LHS में LHS जुड़ जाती है और RHS में RHS। तो अब यहाँ पर जब इन चारों को जोड़ेंगे LHS को, 4 सब में है, 4 कॉमन ले लेते हैं पहले ही। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर, अब RHS को जोड़ेंगे AC स्क्वायर, यहाँ भी AC स्क्वायर 4 बार AC स्क्वायर है तो ये हो जाएंगे 4AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर भी 4 बार है तो ये हो जाएगा 4 BD स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ आ जाएगा BD स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ गया यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये एक समचतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। ये आकृति दी हुई है इस क्वेश्चन में के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। दर्शाइए कि ये हमें 2 पार्ट यहाँ पर सिद्ध करने हैं। तो यहाँ पर सभी समकोण त्रिभुज बन रही हैं। अब हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो सबसे पहले देखेंगे सिद्ध क्या करना है, OA स्क्वायर। तो OA देखेंगे कौन सी त्रिभुज में आ रहा है। OA यहाँ पर समकोण त्रिभुज OAE में भी है और OA इस तरफ OFA भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री का होगा। ऐसे ये 90 है तो इधर भी कोण ये 90 डिग्री का है, ये 90 है तो इधर भी। तो ये सभी समकोण त्रिभुज हैं। तो हमने OA स्क्वायर हमें चाहिए, जहाँ पे हमें सिद्ध करना है OB स्क्वायर चाहिए, OC स्क्वायर चाहिए। तो OA स्क्वायर के लिए कौन सी त्रिभुज लें, RHS में देखेंगे जहाँ हमें सिद्ध करना है AF चाहिए हमें। तो AF ये भुजा है तो हम सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज OAF में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फिर OB स्क्वायर चाहिए, OB स्क्वायर के लिए हम साथ में हमें क्या चाहिए BD, तो हम ये त्रिभुज लेंगे OBD।
और तीसरे त्रिभुज लेंगे हम, ओसी स्क्वायर चाहिए, ओसी के साथ हमें सीई चाहिए, तो सीई इधर है तो त्रिभुज लेंगे ओसीई। तो इन तीनों त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने इन तीन त्रिभुजों की पहचान कर ली है। इन तीनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज AOF में समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इस त्रिभुज में, OAF में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OA, तो कर्ण का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर बराबर आधार, आधार OF प्लस लंब AF स्क्वायर। इसी तरह से अब इस त्रिभुज में लगाएंगे BOD में, समकोण त्रिभुज BOD में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर है OB, OB स्क्वायर बराबर आधार है BD प्लस लंब है OD स्क्वायर। कर्ण OB स्क्वायर, आधार BD स्क्वायर, लंब OD स्क्वायर। तो ये इसी तरह से तीसरी त्रिभुज COF में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज COF में यहाँ से क्या आ जाएगा, OC स्क्वायर बराबर आधार CE स्क्वायर प्लस लंब OE स्क्वायर। ये समीकरण 3 आ गए। अब हमने देखना है, जो सिद्ध करना है, हमें चाहिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इन तीनों समीकरण को जोड़कर हमारे पास यहाँ से LHS आ जाएगी। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, LHS हो जाएगी बराबर RHS में जब RHS जोड़ेंगे OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। पहले ये तीनों लिख लेते हैं, OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये 6 टर्म आएंगी हमारे पास RHS में प्लस CE स्क्वायर। अब देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म हमारे पास OF स्क्वायर, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर RHS में, इसको इधर ले आएंगे तो ये तीनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। तो लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE को लाएंगे इधर, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर, ये तीनों टर्म हम LHS में ले गए, माइनस की हो गई। ये तीनों टर्म इधर ही रह जाएंगी, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो यही फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ चुका है बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो अब ये देखेंगे ये कहाँ है, कौन सी त्रिभुज में है, AE स्क्वायर। AE ये इस समकोण त्रिभुज में है AOE में। तो अब जो ये तीन त्रिभुज है जो हमने अभी यूज नहीं की थी, इन तीनों त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक त्रिभुज है AOE, ये है त्रिभुज जो हमने यूज नहीं की है DOC, और तीसरी त्रिभुज है FOB। इन तीनों त्रिभुज में भी अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम यहाँ तीनों त्रिभुज के नाम लिख देते हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। एक है त्रिभुज AOE, दूसरी है BOF। AOE त्रिभुज AOE, त्रिभुज BOF तथा तीसरी त्रिभुज है हमारी जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगानी है DOC। DOC में पाइथागोरस प्रमेय से तीनों त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय।
AOE में लगाते हैं पहले। यहाँ पे देखेंगे करण कौन सा है, ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा OA, तो OA का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। OA स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में लगाएंगे BOF में करण है OB, OB स्क्वायर बराबर आधार BF प्लस लंब OF स्क्वायर। और अब हम लगाएंगे इस त्रिभुज में DOC में करण है OC बराबर DC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। सिर्फ हमने त्रिभुज की पहचान करनी है, वहां पे देखना है करण कौन सी भुजा है, आधार कौन है सी भुजा है और लंब कौन सी भुजा है। 6 त्रिभुज है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। पहले हमने 3 त्रिभुज में लगाई है, अब बाकी 3 त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। अब इस तरह से 4 5 और 6, अब इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, और 6 को जोड़ने पर आपने जिस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है उस पर फोकस करना है। आपको करण वाली भुजा भी पता चलेगी, आधार और लंब भी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस, पहले ये तीनों लिख लिए, अब ये तीनों लिख लेंगे, OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब जब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हमारे पास OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर सेम है, माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो यहाँ से भी इन तीनों को LHS में ले आएंगे। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 8, ये है समीकरण नंबर 7। अब 7 और 8 समीकरण को देखेंगे, दोनों समीकरण की LHS सेम है। अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगी, तो लिखेंगे 7 और 8 से। LHS सेम है तो RHS भी बराबर होगी, तो RHS को बराबर लिख देते हैं। पहले 7 समीकरण की RHS लिखेंगे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और यही हमने सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये DC लिखा है हमने, यहाँ पे CD भी लिख सकते हैं। तो अब हमने इस क्वेश्चन में ये देखा है कि हमने सिर्फ समकोण त्रिभुज लगाई है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। सबसे पहले आपको पहचान करने की पहले कौन सी 3 में लगानी है, उसके लिए हमने जो सिद्ध करना है वहां देखना है कि हमें कौन कौन सी भुजाएं चाहिए। तो OA स्क्वायर चाहिए था और AF स्क्वायर चाहिए था, तो हमने इन त्रिभुजों की तीनों की पहले पहचान कर ली है, उन तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, और सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए बाकी 3 जो त्रिभुज हैं उनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई है।